ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अस्मा ने भी अपना हथियार तेज कर लिया है। जहां अब अस्मा ने रिया को इस बात का यकीन दिला दिया है कि कबीर तुम्हें धोखा दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता है और अब तुम्हें अपना बदला लेना है उससे। जहां अब इस बात का रिया को यकीन आ चुका है और अब रिया सिकंदर और अस्मा और वाजिद की साजिश में फंसने वाली है, जहां अब रिया खुद अपने हाथों से कबीर को मारने वाली है। तो अब क्या कबीर रिया के खूनी खेल से बच पाएगा या फिर कबीर की मौत हो जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि अस्मा ने पहले ही रिया को ये बात सिखा दी थी कि ये सब कुछ कबीर ने किया है, जहां दूसरी तरफ कबीर ने भी ये सब कुछ मान कर रिया को भी इस बात का यकीन दिला दिया है कि हाँ भाई, अस्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। जहां अभी तक रिया इसी कश्मकश में है कि वो अस्मा की बात का यकीन करे या फिर कबीर की बात का यकीन करे, लेकिन अब महबीना किसी कश्मकश में नहीं है, बल्कि उसने तो अब मुबीन का रिश्ता भी पक्का कर दिया है। जहां फिर जैसे ही मुबीन को लेकर महबीना वापस आएगी तो सबको बता देगी कि मैं मुबीन का रिश्ता अपनी दोस्त आमना के घर लेकर गई थी, क्योंकि अब मैं जल्द ही मुबीन की शादी कर रही हूँ। जहाँ अब ये बात वो कबीर को भी बता देगी और कहेगी कि अब जल्द से जल्द मुबीन की शादी मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अब वफा से कोई उम्मीद नहीं बची, इसीलिए अब मुबीन ये शादी जरूर करेगा। जहाँ फिर वफा आकर कहेगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, बल्कि मुबीन खुद आपको इनकार कर देंगे। मुबीन बोले अपनी माँ को कि आप ये शादी कभी नहीं करेंगे। जहाँ फिर महबीना कहेगी कि ये तो तुम कभी भी मत कहना ना कि मुबीन इस शादी से इनकार कर दे, क्योंकि अगर मुबीन ने इस शादी से इनकार किया तो तुम दोनों बहनें अब इस घर में नहीं रह पाओगे, तुम दोनों को मैं इस घर से निकाल दूंगी। और मुबीन मुझे अच्छे तरीके से जानता है कि जो मैं कहती हूँ मैं वो करके ही रहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी चुपचाप मुबीन की शादी के लिए मान जाओ, वरना मुझे दूसरा हथियार निकालना ही पड़ेगा। जहाँ वफा ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा रोएगी और मिन्हा से कहेगी कि अब तुम्हें कुछ भी करके कबीर को अपने हाथ में लेना होगा। अगर तुम कबीर को अपने हाथ में ले लेती हो तो कभी भी महबीना ये शादी नहीं करवा पाएंगी। तुम्हें अब जल्द से जल्द ये सब कुछ करना होगा मिन्हा। जाओ एक दफा फिर अस्मा के घर जाकर रिया के दिल में कबीर के लिए नफरत पैदा करके आओ। क्या पता इस दफा रिया टल जाए और कबीर से शादी करने से इनकार कर दे। जहाँ दूसरी तरफ रिया से मिलने कश्यप भी पहुँच जाएगी। जहाँ फिर कश्यप से रिया पूछेगी कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तो अभी भी कश्मकश में हूँ कि कबीर मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? जहाँ फिर कश्यप कहेगी कि अभी भी तुम्हें इस बात पे डाउट है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। जहाँ फिर रिया कहेगी कि हाँ, उसने वो सब कुछ उस दिन बोला, उसके बाद मुझे उस पर यकीन ही नहीं रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता है। जहाँ फिर कश्यप कहेगी कि गुस्से में बोल दिया होगा उसने, तुम्हें क्या होता जा रहा है, पहले तो तुम इतना कबीर पर यकीन करती थी और अब एक छोटी सी बात ने तुम्हारा सारा यकीन खत्म कर दिया है। जहाँ अब कश्यप रिया को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रिया की कश्मकश खत्म होने वाली होगी तभी मिन्हा ऊपर से टपक पड़ेगी। जहाँ फिर मिन्हा आकर ना सिर्फ अस्मा से बात करेगी बल्कि रिया से भी कहेगी कि रिया, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ निकली, तुम्हें इतनी समझ नहीं आ रही कि कबीर तुमसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता है, वो तुमसे किसी भी किस्म की मोहब्बत नहीं करता, तुम उसके झांसे में आ रही हो। कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि मोहब्बत नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की कोशिश की जा रही है। जहाँ फिर उसी वक्त वहाँ पर अस्मा आ जाएगी और कहेगी कि कौन किससे बदला ले रहा है, और तब मिन्हा कहेगी कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि रिया कबीर से बदला ले रही है, क्योंकि हर वक्त रिया कबीर के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि कबीर रिया से बदला ले रहा है। जिस तरह से उसने वो सब कुछ बोला और वो ये सब कुछ घर में भी बोलता रहता है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों से दूर रहने का
गुस्सा है और तकलीफ है, वो इसी चीज का तुमसे बदला लेना चाहता है। रिया, ये तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम क्यों उसके पीछे भागती फिर रही हो? महाबीना ने तो उसकी शादी मुझसे तय कर दी थी, लेकिन वही बात जिद है कि वो पहले रिया से शादी करेगा और उसके बाद वो मुझसे शादी करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो रिया से शादी करके रिया की जिंदगी बर्बाद करे, और इसी वजह से मैं रिया को समझाने आई हूँ कि वो ये शादी कभी भी मत करे। जहाँ फिर अस्मा यहाँ पर मिन्हा की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी और रिया से कहेगी कि देख लिया तुमने, अब तो उसके घर वाले आकर तुम्हें ये सच्चाई बता रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ फिर रिया को इस बात का यकीन आ जाएगा कि कबीर वाकई ही उसे बदला ले रहा था। जिसके बाद रिया कहेगी कि अब रिया असगर अली खां अपनी किस्मत खुद लिखेगी, अब मैं अपने बाप का अपना बदला लेकर ही रहूंगी और मैं कबीर को अब नहीं छोड़ूंगी। जहाँ फिर रिया अपनी बहन से कहेगी कि जाइए, जाकर आप खुद मेरे बारे में महाबीना से बात करें और कहें कि मैं कबीर से शादी करना चाहती हूँ और आप लोग भी अब राजी हैं। जिसके बाद अस्मा सिकंदर को भी मना लेगी और कहेगी कि अब रिया ही हमारा बदला लेगी, हमारे बाप के कातिल को जान से मारकर। अब देखना रिया अपने झांसे में फंसा कर कबीर का कितना बुरा हशर करती है। जिसके बाद अस्मा और सिकंदर दोबारा से मुबीन खान के घर पहुंच जाएंगे, जहां अस्मा और सिकंदर को अपने घर में दोबारा देखकर महाबीना कहेगी कि ये क्या होता जा रहा है, रोज बरोज मेरे दुश्मन मेरे घर पर आते रहते हैं। दुश्मन अगर इतना दुश्मन के घर आने लगे ना तो दोस्ती का खदशा पैदा हो जाता है। जहाँ फिर सिकंदर कहेगा कि हाँ शायद इसीलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन का रिश्ता कबीर खान से करना चाहता हूँ, क्योंकि अब कबीर ने तो हमारे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। जो भी रिश्ता आता रहा था रिया के लिए सब के सब जवाब दे चुके हैं और कोई भी अब रिया से शादी नहीं करना चाहता। तो हमने रिया को अपने घर में बिठाकर क्या करना है? जब रिया से ये मोहब्बत करता है और रिया भी इससे मोहब्बत करती है तो फिर इन दोनों की शादी कर ही देनी चाहिए। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर महाबीना इनकार करने की कोशिश करेगी, लेकिन कबीर अपनी माँ को रोक देगा और कहेगा कि अब आप कुछ नहीं कहेंगी, अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मान जाएं। जब रिया ने अपने घर वालों को मना लिया तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी अब मान जाना चाहिए। जहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब मुबीन ही महाबीना को समझाएगा और कहेगा कि अगर अस्मा और सिकंदर को कोई मसला नहीं है तो हमें भी रिया की शादी कबीर से कर देनी चाहिए। जहां ये खबर सुनकर वफा और मिन्हा के पैरों तले से सो जमीन निकलने वाली है, क्योंकि उनको तो यकीन ही नहीं आएगा कि रिया ये सब कुछ जानने के बाद भी शादी के लिए हाँ कर देगी। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब कबीर और रिया की शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद रिया कबीर को जहर देकर मारने वाली है, क्योंकि अस्मा ने उसको यही ट्रेनिंग देकर भेजा होगा। तो अब क्या वाकई ही रिया के हाथों से कबीर मारा जाएगा? क्योंकि अगर कबीर को इस बात का पता चल भी गया कि रिया ने उसके खाने में जहर मिलाया है, तब भी वो खाना शौक से खा लेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।